नमस्कार दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आज जो देश की सबसे विकराल समस्या है वो बेरोजगारी है, क्योंकि औसतन 1.25 करोड़ युवक युवती भारत के स्कूल कॉलेजों से हर साल बाहर आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उसमें से 90% लोगों को रोजगार नौकरी नहीं मिलेगी। एकमात्र विकल्प स्वरोजगार है और स्वरोजगार की जो सबसे बड़ी चुनौती है उसका जोखिम और अनिश्चितता, इसको हम कम कर सकते हैं उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से। और इसी सिद्धांत के ऊपर भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय अपनी महत्वाकांक्षी योजना चलाता है, जिसको हम रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं, यानी आरसीटीज, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। तो आइए आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करें कि आरसीटी है क्या और कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं। पर इससे पहले कि हम आरसीटी पे वीडियो शुरू करें, नमन उस देश के महान सपूत को जिसने आरसीटी की स्थापना की नींव डाली, रूट सिटी का उद्बोधन करके। महान समाज सुधारक, परम श्रद्धेय, मानव काया में ईश्वर स्वरूप, परमादरणीय डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े साहब को, जो रूट सिटी के संस्थापक जनक हैं और जिसकी मूल अवधारणा पे भारत सरकार ने आरसीटी शुरू की। श्रीमान, आपको सत सत नमन देश को आरसीटी की उम्मीद और रोशनी देने के लिए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आरसीटी है क्या और कैसे हम इसका लाभ लेंगे। तो इस वीडियो में हम आरसीटी को 5 भागों में समझेंगे। आरसीटी के विभिन्न कारकों को, विभिन्न घटकों को 5 भागों में समझेंगे। सबसे पहले कि आरसीटी है क्या, दूसरा इसकी जो प्रशासनिक संरचना अवधारणा है वो क्या है, तीसरा इसमें किस तरह की ट्रेनिंग्स की जाती है, चौथा ये ट्रेनिंग जब हम करने जाएंगे तो वहां पर किस तरह की आधारभूत सुविधाएं मौजूद हैं, और आखिरी कि क्या आरसीटी ट्रेनिंग के अतिरिक्त भी अपने प्रशिक्षणार्थियों को और कोई सुविधा मुहैया कराती है। तो आइए एक एक करके इन 5 घटकों पर विचार करते हैं आरसीटी को पूरी तरह से समझने के लिए। देखिए, आरसीटी एक त्रिपक्षीय कार्यक्रम है, ट्राईपार्टाइट स्कीम है, जिसमें भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नीति निर्माता और मुख्य रूप से वित्त पोषक है। दूसरा, जो राज्य सरकारें हैं इस संस्थान को स्थापित करने के लिए भूमि मुहैया कराती हैं और ट्रेनिंग्स को मोबिलाइज करते हैं। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत की व्यावसायिक बैंकें हैं जो इस संस्थान को संस्थापित करते हैं और उसका प्रबंधन करते हैं। तो ये जो है त्रिपक्षीय स्कीम है। पूरे भारतवर्ष में जिले स्तर पर जो जिले के अग्रणी जिला बैंक होते हैं वो इस संस्थान को चलाते हैं। आज की तारीख में देश में तकरीबन 600 आरसीटीज काम कर रहे हैं, जो भारत के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम करते हैं। तकरीबन 580 जिलों को ये कवर करते हैं। ये आज की तारीख का है, लेकिन इसकी मांग और नए जिलों की संस्थापना के साथ नए आरसीटी लगातार खुलते हुए जा रहे हैं। तो ये तो है कि आरसीटी की संस्थापना, इसका स्ट्रक्चर। जो दूसरा है वो कि आरसीटी की जो प्रशासनिक संरचना है वो क्या है। देखिए, आरसीटी जो है, इसका जो हेड होता है, इसका जो निदेशक होता है, वो बैंकों द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है। वो बैंक का मैनेजर या सीनियर मैनेजर लेवल का अधिकारी होता है, जिसको हम निदेशक कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं। ये जो डायरेक्टर है, ये इनके अलग सदस्यों द्वारा सहयोग किया जाता है। इसमें 2 संकाय सदस्य, 2 ऑफिस असिस्टेंट, 1 अटेंडर और 1
वॉचमैन कम गार्डनर, मतलब एक निदेशक और इनके साथ 6 और अलग लोग हैं जो इस संस्थान में उनको चलाने के लिए उसका सहयोग करते हैं। ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। इसके अतिरिक्त आरसेटी जो तकनीकी प्रशिक्षण है उसके लिए विभिन्न तकनीकी विशेषज्ञों को, उस विधा में काम करने वाले जो हमारे सेटल ट्रेनीज हैं, जो पहले से उस काम को कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग एंटरप्रेन्योर हैं, उसको, विषय विशेषज्ञों को, जो सरकार के विभिन्न विभागों में विशेषज्ञ हैं, जैसे वेटनरी डॉक्टर है, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर्स हैं, उसके वैज्ञानिकगण हैं, उनको प्रशिक्षण के रूप में उपयोग करता है। तो ये इसकी आधारभूत एडमिनिस्ट्रेटिव संरचना है, प्रशासनिक संरचना है। जो तीसरा कारक है उसको जानने का, आरसेटी को जानने का, वो ये कि भाई यहाँ पे आप ट्रेनिंग किस तरह की कराते हैं, कौन सी ट्रेनिंग कराते हैं। तो आरसेटी में जो ट्रेनिंग हम कराते हैं वो एक्चुअली जो भी स्थानीय मांग है, जो भी स्थानीय चीज़ें उपलब्ध हैं, जो वहाँ के ग्राहक चाहते हैं, उसको देख करके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाते हैं। जो भी उद्यम उस बाजार में चल सकता है उस पर ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं। आरसेटी की जो ट्रेनिंग होती है वो मुख्यतः 4 भागों में उसको विभाजित किया गया है। सबसे पहला है जो ट्रेनिंग जो कृषि आधारित है, जिसको हम एग्रीकल्चर ईडीपी कहते हैं, कृषि उद्यम। अब कृषि आधारित कार्यक्रम में फर्ज कीजिए डेयरी एंड वर्मी कंपोस्ट है, फिशरीज है, पोल्ट्री है, गोट रियरिंग है, शिप रियरिंग है, या नर्सरी मैनेजमेंट है, कृषि उद्यमी। तो इस तरह के कार्यक्रम जो कृषि से संबंधित होते हैं वो एक वर्ग है। दूसरा अगला वर्ग है जिसमें हम प्रशिक्षणार्थियों को उत्पाद बनाना सिखाते हैं, मतलब प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट ईडीपी कहते हैं। प्रोडक्ट का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने मोमबत्ती अगरबत्ती बनानी सीख ली, जैसे आपने अचार पापड़ सीख लिया, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी सीख ली, मतलब सॉफ्ट टॉय सीख लिया। तो ऐसे जो उत्पाद आप बना करके अपना उद्यम चला सकते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट ईडीपी कहते हैं। ये आरसेटी के कार्यक्रम का दूसरा वर्ग है। तीसरा वर्ग है जिसमें हम सेवा आधारित उद्यम के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। मसलन ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग है, सेलफोन रिपेयर है, मोटर बाइक का रिपेयर है, सीसीटीवी कैमरा रिपेयर है, हाउस वायरिंग की ट्रेनिंग है। तो मतलब ये ऐसे जो सेवा उद्यम स्थापित करने में आपको सहयोग करते हैं। ये है तीसरा वर्ग। और जो चौथा वर्ग है वो है सामान्य उद्यम का। सामान्य उद्यम मतलब जैसे कि आप किराना स्टोर खोल लें, जैसे दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम है। तो इस तरह करके आरसेटी में 4 वर्गों का कार्यक्रम चलते हैं, जिसको हम कृषि, उत्पाद, सेवा और सामान्य उद्यम के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ये 4 विभिन्न प्रकार के वर्गों को मिला करके आज की तारीख में आरसेटी में 64 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो कम से कम 6 दिन और अधिक से अधिक 60 दिनों का, मतलब कम से कम 48 घंटे और अधिक से अधिक 480 घंटे का के कार्यक्रम है। ये जो कार्यक्रम है इसकी पूरी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इसको देख करके और अपने लिए उचित चुनाव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आरसेटी के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में। अब ये है साहब कि हमने तय कर लिया कि हम आरसेटी में ट्रेनिंग करेंगे, तो वहाँ पर सुविधाएं क्या है, माने किस तरह की जो है सो हमें वहाँ पे फैसिलिटीज मिलेंगी। देखिए, आरसेटीज पूर्णतः आवासीय प्रशिक्षण संस्थान है, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों के ट्रेनिंग के लिए 2 क्लासरूम, वर्कसेट मतलब प्रयोगशाला, कंप्यूटर का लैब, और चूंकि वहाँ पे रहने का इंतजाम है तो पुरुषों के लिए अलग से डॉर्मेट्री छात्रावास, महिलाओं के लिए अलग छात्रावास और उनका भोजनालय, किचन, मतलब ये जो है सो संपूर्ण एक आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था हर एक आरसेटी में होती है।
तो ये तो हो गया इसके सुविधाओं के बारे में। और जो आखिरी जो घटक था जिस पे हम आरसीटी को समझने के लिए चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि आरसीटी क्या ट्रेनिंग के अलावे और भी कोई सुविधा मुहैया कराता है। तो ये वास्तव में आरसीटी क्या कहिएगा तो यूनिकनेस है, अनोखापन है। वो क्या है कि ट्रेनिंग के बाद, मतलब कहते हैं ना, कहावत है कि ट्रेनिंग के साथ भी और ट्रेनिंग के बाद भी, मतलब जब आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तो वास्तव में आपको जो सहयोग की जरूरत होगी वो तब और ज्यादा होगी। क्योंकि जब हम उद्यम स्थापित करने चाहते हैं तो बहुत सारी व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है प्रशिक्षण के बाद। तो आरसीटी में स्वल्प अवधि की ट्रेनिंग, लंबे समय तक हैंड होल्डिंग या सपोर्ट सर्विसेज का प्रावधान है। इसके लिए हम आरसीटी आपको 2 वर्षों तक, इसके यहां जो भी लोग ट्रेन करके जाते हैं उनको विभिन्न तरह की सुविधाएं मुहैया कराते हैं। मसलन आप अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं और आपको धन की आवश्यकता है, कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, तो आरसीटी आपको सहयोग करती है आपके ऋण आवेदन के लिए बैंकों से। यदि आपको कच्चे माल में कोई दिक्कत है, कस्टमर से कोई परेशानी है, आरसीटी उसमें आपका अपेक्षित सहयोग करती है। आपने उत्पाद बना लिए, बेच नहीं पा रहे हैं, उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग या मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आरसीटी बाजार लगाता है जिसमें आप अपने उत्पादों को वहां पे प्रदर्शित कर सकते हैं और उसे बेच सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हम इन 5 आरसीटी के विभिन्न घटकों पे गौर करें तो ये तो बड़ा ही समझिए कि आदर्श संस्थान लगता है। मसलन सरकारें इसकी नीति निर्माता है, नीति निर्धारक है, वो इसका वित्त पोषण करते हैं। जो बैंक है जिनको कुशल प्रबंधन के लिए जाना जाता है वो इन संस्थाओं को चलाते हैं। जो इसकी ट्रेनिंग कराने वाले लोग हैं, जो इसके डायरेक्टर निदेशक होते हैं, वो एक बैंक के मैनेजर होते हैं। अब गौर कीजिए कि भाई आपको जो तकनीकी प्रशिक्षण है, जो टेक्निकल ट्रेनिंग है, वो एक वैसा व्यक्ति दे रहा है जो उस काम को स्वयं करता है, जो वहाँ की भाषा जानता है, जो वहाँ की मार्केट को समझता है, वहाँ के कस्टमर्स के रुझान के बारे में जानता है, वो आपको तकनीकी ट्रेनिंग दे रहा है। और जो प्रोजेक्ट है, जो बिजनेस है, उसके मैनेजमेंट की ट्रेनिंग वो व्यक्ति दे रहा है जो एक बैंक का मैनेजर है, जो दिन रात बैंक जो बिजनेस को फाइनेंस करता है, तो वो आपको उसकी ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग कौन सी? भाई जो आप एक सामान्य से कस्बाई शहर में, गांव में एक उद्यम खोल सके उसके बारे में ट्रेनिंग देती है। अब आप निकल जाइए किसी गली चौराहे में और आप देखिए अगल बगल में कौन सी दुकानें हैं। वह किराना की दुकान है, ब्यूटी पार्लर है ना, सेलफोन रिपेयर की दुकान है, बाइक की दुकान है, नाई की दुकान है, सब्जी की दुकान है। अरे इन सारे उद्यम की ट्रेनिंग आरसीटी करती है। अब है कि हमने ट्रेनिंग का निर्णय ले लिया, हमको ट्रेनिंग तो करना है, लेकिन गांव से दूर है आरसीटी, जिले के स्तर पर है, तो कैसे आना जाना करेंगे, वाहन की समस्या है। तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने इसको आवासीय बना दिया। भाई आप वहीं पे रहिए, खाना रहना सब कुछ निःशुल्क है, ट्रेनिंग मटेरियल फ्री में मिलता है, भाई वहां रह करके आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद से हम वापस गए और हमने अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश की। भाई कोई समस्या आ गई तो उसका निदान करने के लिए आपको हैंड होल्डिंग की सर्विस। देखिए साहब, ये जो 5 घटकों के बारे में हमने जाना, तो ये तो समझिए कि एक ड्रीम आरसीटी, ड्रीम ट्रेनिंग की संकल्पना है साहब, जिसमें एक कंप्लीट पैकेज एक बेरोजगार को और क्या चाहिए वो मिल रहा है। तो अब मन में उत्सुकता ये होती है कि नहीं, ये तो बड़ा कन्विंसिंग है और हमको अब तो ये ट्रेनिंग करना है, क्योंकि ये लग रहा है कि यही तो चाहिए था हमको पढ़ाई करने के बाद। तो इसकी ट्रेनिंग कैसे हम कर सकते हैं, इसका आवेदन कहाँ मिलेगा, और दूसरा साहब ये ट्रेनिंग में तो मतलब क्या फीस लगेगी, कितना खर्च आएगा। तो साहब
सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पूरी ट्रेनिंग है, न सिर्फ ट्रेनिंग, रहना, आपका भोजन, प्रशिक्षण सामग्री, बाद का फॉलोअप, बैंकों से आपका लगाव, ये सारी सुविधाएं निःशुल्क है, क्योंकि भारत सरकार इसको वित्त पोषित करती है। तो आपको किसी भी तरह की कोई फीस देने की जरूरत इस ट्रेनिंग के लिए नहीं। तो निश्चित रूप से आपने ये तय कर लिया होगा कि अब मुझे तो आरसीटी में ट्रेनिंग करके और स्वरोजगार स्थापित करना है। यदि आपने ये तय कर लिया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपके जिले के आरसीटी की लिस्ट, पूरे भारतवर्ष की जो लिस्ट है आरसीटी की, उनका एड्रेस और फोन नंबर के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ। आप कृपया उसको देख करके और जो भी आपके जिले की आरसीटी है उसे संपर्क करें और एक सफल स्वरोजगारी बन के देश के एक सफल नागरिक और युवा बने। इसके अलावा यदि आपको वहां पे आरसीटी में कांटेक्ट करने में किस तरह की परेशानी हो तो अभी आरसीटी का एक कॉल सेंटर भी खुल गया है, तो मैं उसका नंबर भी यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। आप इस कॉल सेंटर पे भी टोल फ्री नंबर पे बात करके और आरसीटी में कैसे प्रशिक्षण आप ले सकते हैं इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आप भी आरसीटी के उन 50 लाख प्रशिक्षित युवक युवतियों में शामिल हो जाएं जिन्होंने इसका प्रशिक्षण ले करके और अपने जीवन को खुशहाल किया है। तो आइए मिलते हैं अब आपको आरसीटी में क्या पढ़ाया जाता है उसके क्लासेस को लेकर के। इसके अलावा यदि आपकी कोई और जरूरत हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको देता रहूं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।